मैं भी इसी विंध्यश्री अपार्टमेंट की एक रेजिडेंट्स हूँ। मेरा दिल्ली सरकार से बस एक ही सवाल है कि मेरा 5 साल का बेटा है, जब वो बाहर निकलेगा और मुझसे पूछेगा मम्मा ये किस चीज़ की शॉप खुली है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि ये शराब की दुकान है, और उसको क्या बताऊंगी शराब क्या होती है? क्या जवाब है दिल्ली सरकार के पास? मैं अपने घर के बाहर से कैसे निकलूंगी? मुझे तो तालिबान की तरह लग रहा है कि हमें बुर्का पहन के घर से बाहर निकलना होगा। और हमारे घर का एड्रेस क्या होगा? विंध्यश्री अपार्टमेंट अपोजिट ठेका। दैट इज द वर्ड ना। आप कितना भी लिकर शॉप बोल लो, लेकिन देसी जबान में अगर किसी रिक्शे वाले को मैं लिकर शॉप तो नहीं बोलूंगी, मैं तो उसको यही बोलूंगी कि ठेका। कहाँ जाना है मैडम आपको? मैं ठेके पे उतार देना, उसी के सामने घर है हमारा। क्या इसी दिन के लिए हमने ये घर खरीदा था? यही सिक्योरिटी देने के लिए दिल्ली सरकार को हमने बनाया था। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। हम किसी को, हमारे यहाँ पे कोई विधायक आके तो दिखाए इस बार। ये हमारे पे दिल्ली सरकार से बहुत बड़ा गुस्सा है, और हमारे एरिया में अगर आया तो हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। जैसे झाड़ू से सरकार बनी थी, उसी झाड़ू सरकार से ही गिरेगी वो। एक्चुअली हम विंध्यश्री अपार्टमेंट में रहते हैं। ये अपार्टमेंट आप अगर पूरी बुराड़ी की बात करें, हम लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, हमने घर लिया। क्यों लिया? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसलिए मकान यहाँ पे लिया था। आप देखो बच्चे भी हैं, बाहर हमारी ग्रोसरी शॉप भी होती है। कई बार होता है हम बच्चों को भेज देते हैं कि बच्चा आप चला जाए। सर सामने अगर लिक्वर शॉप होगा, यहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और आपस में क्या कहते हैं चेन स्नैचिंग वगैरह, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। आए दिन यहाँ पे चेन स्नैचिंग होती है, मारधाड़ होती है, लड़ाई होती है, डेंगू इतना फैल रहा है। आप देखो हर घर में एक एक डेंगू का पेशेंट मिल जाएगा। सरकार उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रही है। सरकार कह रही है स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। आप स्कूल खोलोगे, बच्चा तो इसी रोड से जाएगा, क्या देखेगा बच्चा? बच्चा पहले यही देखेगा ना, यहाँ से गुजरेगा, गंदा लैंग्वेज देखेगा, लोगों की हरकतें देखेगा। हम बच्चे को पढ़ाएं या इन सब चीज़ों को दिखाएं? तो सिर्फ हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, और वही यही है, रेसिडेंशियल एरिया के सामने ये लिक्वर शॉप नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम से किसी को भी, अगर आप भी रहने की सोचो यहाँ पे या इस इलाके में, इमरजेंसी होना, किसी को डर लगता है कि हम पहुँच पाएंगे हॉस्पिटल या नहीं। इमरजेंसी मीन्स मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को भी, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुढ़े हैं, वृद्ध इंसान है, और किसी को भी कोई इमरजेंसी होती है, यहाँ रहने से तो अगर आप सोच रहे हैं कोई भी और, तो सोच लीजिएगा यहाँ बहुत मुश्किल है। हॉस्पिटल पहुँच पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता है, इतना ट्रैफिक है। इमरजेंसी में यहाँ डर लगता है, बहुत डर लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ हमारे सिर पर खोलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है विंध्यश्री अपार्टमेंट, एक रेजिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। तो किस तरह की, एक तरह से हम सोचते हैं कि नहीं, हम इस तरह यहाँ पर फ्लैट इसलिए ले रहे हैं सो दैट भाई यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, नियर बाय में हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम भी है, प्लस आपका स्कूल्स है। की चलेगी, शराब की दुकान नहीं चलेगी। युवा पीढ़ी की सुना पुकार, युवा पीढ़ी की सुना पुकार। सरकार, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, शराब की दुकान नहीं चाहिए। नशे का व्यापार बंद करो, नशे का व्यापार बंद करो। स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, शराब की दुकान नहीं चाहिए। बुराड़ी वासियों की चलेगी, शराब की दुकान नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम बुराड़ी विधानसभा में आ चुकी है, और यहाँ पे लगातार धड़ल्ले से शराब के ठेके खुल रहे हैं। लगभग 18 से 20 की तादाद में यहाँ पे शराब के ठेके खुल रहे हैं, और इसी के सिलसिले में ये पूरी टीम यहाँ पे भाजपा की बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है कि शराब के ठेकों को बंद किया जाए, रोका जाए, और समाज में जो इससे अराजकता फैलती है उस पर अंकुश लगाई जाए। और इसी के सिलसिले में हमारे साथ भाजपा से जुड़े अलग अलग जिम्मेदार पद पे यहाँ पे सारी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं जो कि दिल्ली भाजपा प्रदेश में सेक्रेटरी हैं, हम बात करेंगे इनसे। और हमारे साथ श्वेता कौशिक जी हैं, और मैडम आप कौन हैं? हेमा दत्त जी हैं, नवनीत मैडम है, अनिल त्यागी जी काउंसलर यहाँ के, जनरल सेक्रेटरी RWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या नाम से? साधन सिंह, विंध्यश्री अपार्टमेंट के सेक्रेटरी। ठीक है, और काउंसलर जी हैं हमारे साथ। सर गौरव जी, क्या समस्या आ रही है बुराड़ी विधानसभा में जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, बात खाली विधानसभा की तो होती तो चल जाता। पूरी दिल्ली के अंदर
पहले 600 ठेके थे, आपने 850 कर दिए, जोन बना दिए। पूरी दिल्ली को आप शराब नगरी बनाना चाहते हैं। पहले चर्चा हुई थी ठेके खोलेंगे, अब पता चला है ठेकों के साथ साथ बार भी खोल रहे हैं। आज ठेके खोले, कल बार खोले हैं। तर्क क्या देते हैं? तर्क देते हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है। अरे रेवेन्यू तो केजरीवाल जी शर्म करो, यहाँ के विधायक संजीव झा शर्म करो, रेवेन्यू तो अफगानिस्तान वाले अफीम से बढ़ाते हैं। तो कल आप अफगानिस्तान का फॉर्मूला दिल्ली में लाके यहाँ अफीम उगाना शुरू कर दोगे क्या? इन्हें शर्म नहीं आती? 18 ठेके इस पूरे बुराड़ी विधानसभा में, जहाँ मात्र 4 ठेके थे, माताएं बहनें परेशान थी, आज 4 नहीं 18 नए ठेके खुल रहे हैं। और आपने कहा था ना भाजपा की लीडरशिप, यहाँ भाजपा की लीडरशिप से ज़्यादा यहाँ जिम्मेदार लोग, यहाँ की RWA, यहाँ की माताएं बहनें आज इन्वॉल्व हैं। उनको ठगा सा महसूस हो रहा है। ये केजरीवाल मुफ्त कहकर आज उनको ठग के ले गया। मुफ्त कहता था, मुफ्त आज मौत बांट रहा है वो यहाँ पर। सर एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सूचना कैसे मिले कि यहाँ पे 18 ठेके खुल रहे हैं और इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या नेगेटिव असर जाएगा, क्या कहना है? सूचना तो पहले से जो इनकी पॉलिसी आई थी, पॉलिसी में 32 जोन थे, एक जोन के अंदर 26-27 ठेके थे, वो तो पहले ही पता चल गया था कहाँ का है, मगर पहले स्पेसिफिक नहीं था कि ठेका खुल कहाँ रहा है। अब जब वो ठेका चिन्हित होने लगा तो RWA के लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं। ये हमारे साथ पूरी विंध्याचल अपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप RWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, और खाली यही नहीं, आप बंगाली कॉलोनी चलो, वहाँ की RWA विरोध कर रही है। आप A2 ब्लॉक चलो, वहाँ की RWA फिर विरोध कर रही है। पीछे चलो अमृत विहार, RWA की माताएं बहनें, अपन चले गए मगर वो अभी भी वहाँ पर डटी हुई हैं, बैठी हुई हैं। उन्हें पता है कि ये 1 दिन 2 दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हम कह रहे हैं लड़ेंगे या मरेंगे, मगर ठेके नहीं खुलने देंगे। ठीक है। क्या नाम क्या है भाई साहब? मैं साधन सिंह, जनरल सेक्रेटरी हूँ विंध्याचल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारा 150 फ्लैट है यहाँ पे, हमारे जस्ट रोड अक्रॉस द रोड हमारा ठेका खुल रहा है। हमारा कंसर्न इस ठेका खुलने से न कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पे, बशर्ते इसके बाद भी। आपको कैसे पता लगा कि आपके इलाके में ठेका खुल रहा है? कैसे आपको जानकारी? हम भारत के सजग नागरिक, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम यहाँ पे वोट पे देखा, आकर के पता किया कि ठेका खुले। दूसरे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो आप क्या चाहते हैं कि ठेका ना खुले? बिल्कुल बंद हो ठेका। हमारा कंसर्न है, हम रेसिडेंट है, हमारे दिल पे, हमारे छाती पे रख करके कोई यहाँ पे मुंह नहीं दे सकता, हमारे छाती पे रख कर कोई ठेका नहीं खुल सकता। ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ के रेसिडेंट हैं। जिसने भी ये डिसीजन लिया है यहाँ पे ठेका खुले, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे हमारा कंसर्न है कि ठेका हमारे अपार्टमेंट के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? हम जिसने भी रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं पता कि किसने किया, लेकिन जो सत्ता में मठाधीश बैठे हुए जिसने इसको डिसीजन लिया है, इस ठेके को लाइसेंस देने के लिए, ठेके को स्टैब्लिश करने के लिए, बिना रेसिडेंट का कंसर्न लिए हुए, बिना रेसिडेंट का परमिशन लिए हुए अगर आप ठेका खोलते हैं तो आप सबसे बड़ा नाकाफी कर रहे हैं। फिर भी जबरदस्ती खोला जाएगा तो क्या करेंगे? जबरदस्ती हम यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे, हम रोड जाम करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ठेका नहीं खुलेंगे। क्यों? कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, हमारी माँ बहनें जो यहाँ पे रहती है उसके लिए प्रॉब्लम है। अन्ना प्रॉब्लम सिर्फ विंध्याचल अपार्टमेंट के लिए है, बल्कि जो भी आसपास के जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने भी अपार्टमेंट है, रोड पे आने जाने वाले लोगों के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम है। आप अगर यहाँ पे हॉस्पिटल खोले हो, आप ये क्लेम कर रहे हो आपने हॉस्पिटल खोला है, तो प्लीज आप हॉस्पिटल के अंदर ये दवा का दुकान भी आखिरी सवाल हम आपसे लेके, ठेका खुलने से क्या नुकसान है आपके सोसाइटी में, क्या दिक्कतें आएंगी? हमारे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम है ही है। दूसरा, जो ठेका खुलने से क्या प्रॉब्लम? ठेका खुलने से जाम की समस्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था की प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे माता बहनों को अकेले यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है मैडम, आप इधर आ जाइए। हाँ सर, आप इधर आ जाइए। हाँ, ये हमारे साथ, हाँ आप बताइए सर, आपके इलाके में आप यहाँ पे काउंसलर भी हैं, वार्ड नंबर आई थिंक 7 वार्ड नंबर है, वार्ड का नाम क्या है? वार्ड नंबर 7 बुराड़ी वार्ड है ये। तो अनिल त्यागी जी है साथ में। सर क्या समस्या है ये, आप लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी की जो केजरीवाल जी की आबकारी नीति है, पहले बुराड़ी विधानसभा में सिर्फ 4 ठेके थे, अब 18 ठेके खोल दिए हैं। जो कोशिश की जा रही है खोलने के लिए, शिक्षा के नाम पे वो आगे आए थे कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, जबकि उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं है। और अभी तो ये ठेके खुले हैं, इसके ऊपर भी बार खोलेंगे, उसके ऊपर फिर मेरे ख्याल से वो जो डांस बार भी खोलेंगे। अच्छा, बार भी खुलेगा। तो हम एक, क्योंकि आप यहाँ पे निगम पार्षद है, करंट अभी निगम पार्षद है, और आगे 3 महीने के बाद एमसीडी का इलेक्शन भी होने वाला है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आपके इलाके में जो हेल्थ सुविधाएं हैं, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल आपके इलाके में, क्या हॉस्पिटल आपके इलाके में खुल गए? एजुकेशन के मामले में स्कूलों की क्या हालत है, इस पर आप क्या
रोशनी डालेंगे? एक क्लास में 40 बच्चे बैठने चाहिए। आप बुराड़ी स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से पूछिए, एक एक क्लास के अंदर 150 बच्चे हो रहे हैं, एक क्लास में, इस कोविड काल में भी। कोविड काल में भी। और इसलिए दिल्ली सरकार स्कूल इसलिए नहीं खोलना चाहती क्योंकि उनके पास कमरे ही नहीं है। अगर वो शिफ्ट भी चलाएं, 2-2 शिफ्ट भी चलाएं, तो भी उनके पास कमरे नहीं है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ की जो मूलभूत जो हेल्थ सुविधाएं, उसमें क्या कहना है आपका? डिस्पेंसरी के बारे में क्या कहना है? हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू हुआ है कौशिक इनक्लेव का या नहीं हुआ, इसमें क्या कहना है? इसके लिए आप किसी से ठहराते बताइए। जो कौशिक इनक्लेव में हॉस्पिटल है, मैं आपको ये शुरू हो गया या नहीं हुआ है? हाँ, एक मिनट। पहले वो कोविड में यूज किया जा रहा था, हाँ। अब उसकी क्या स्थिति? अब इसकी ये है कि वो डेंगू में यूज किया जा रहा है शायद। अच्छा। हाँ, बाकी वो पूरी तरह से। और यहाँ की जो डिस्पेंसरियाँ हैं पूरी विधानसभा में, इस डिस्पेंसरियों की क्या हालत है? और खासकर आप अपने वार्ड स्पेसिफिक, आपके वार्ड में कितनी डिस्पेंसरी है? हमारे वार्ड में एक डिस्पेंसरी है यहाँ पे। तो वो कैसी चल रही है? वो आप खुद जाके देख कितनी अच्छी चल रही है। मेरे मुंह से तो मैं अपनी तारीफ भी करूंगा, पर आप खुद वहाँ पे एक मुआयना करें, मौके पे जाएं और देखो। आपके जो विधानसभा क्षेत्र में, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो संजीव झा एमएलए आम आदमी पार्टी से, उन्होंने सड़कों के में कैसा काम किया, क्या कहना है इस पे? सड़कों के अंदर तो संजीव झा एक दिल्ली सरकार का। ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये ना शराब के ठेके तो खुल रहे हैं और इसी के लिए आप प्रदर्शन भी कर रहे हो। बेसिक जो जनता को जो जरूरी जो चीज़ें चाहिए, जो हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। न्यू इंडिया न्यूज़ आपसे पूछे। हाँ, क्षेत्र के अंदर कोई साफ पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो सारी अगर साफ पानी आ रहा है तो सबके घर RO क्यों लगे हुए हैं? ठीक है, नहीं तो सारा। आपके इलाके में डेंगू की समस्या, नालियों की साफ सफाई पूरी जो MCD करती है वो सारी चाक चौबंद है, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि हम आपके इलाके में भी जाएंगे। ये हमारा इलाका है, हमारी पूरी। आपके वार्ड स्पेसिफिक। एक मिनट, केजरीवाल जी टीवी पे 10 मिनट 10 सेकंड ये जो डायलॉग बोलते हैं और प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उनका एक भी व्यक्ति फॉगिंग करता है या दवाई छिड़कता? सारे MCD के लोग छिड़कते हैं, सारा MCD डिपार्टमेंट करता है। केजरीवाल का तो एक आदमी भी कोई मशीन नहीं चला रहा, तो सारा MCD कर रही है, तो डेंगू वो खत्म कैसे करेगा केजरीवाल? लास्ट में अंत में मैसेज क्या देना चाहते हैं आप यहाँ की जनता को और दिल्ली सरकार को? देखिए, जनता को जागना चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने 10 रुपये लीटर डीजल कम किया, 5 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया, तो केजरीवाल को कम करना चाहिए। जनता को जागना चाहिए कि केजरीवाल भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। शर्म आनी चाहिए जनता, जो केजरीवाल के समर्थक हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हरामखोरों को। और ये जो पेट्रोल डीजल के पैसे कम हुए हैं, केजरीवाल को भी करने चाहिए। अच्छा, अगर आपके विधानसभा यानी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और आपके इलाके में अगर ठेके खोले गए, जबरदस्ती खोले गए, तो आप क्या करेंगे? हम जितना होगा इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे आप, ठीक है। हमारे साथ श्वेता मैम है, यहाँ पे बुराड़ी विधानसभा में महिला मोर्चा में अध्यक्ष मैम, महामंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो हम बात करेंगे। जी मैडम, ये जो प्रदर्शन है, एक तो प्रदर्शन पे आप रोशनी डालिए और यहाँ की जो बेसिक समस्याएं आप फेस कर रही हैं वो बताइए। सबसे पहले तो समस्याओं का कारण ही आप लोग देख रहे हैं कि समस्याओं का कारण क्या है। समस्या, आज जिस हम समस्या के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं वो है दिल्ली सरकार की आबकारी नीतियों के खिलाफ, और नीति में स्पेशल अपनी विधानसभा में 18 नए शराब के ठेके खुलने के खिलाफ के प्रदर्शन में आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश किस तरीके से हमारे ऊपर हावी है। जन जन में एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई है। आप देखिए, 850 स्कूल खुलने थे, आपने कहाँ पे यहाँ से गिनती करें कि 850 स्कूलों की संख्या है, आप 18 ठेकों की नई संख्या जोड़ लीजिए। दूसरी बात, हर जोन में 10 वार्ड, हर 30 जोन है, 30 जोन में 10 वार्ड हैं, 10 वार्ड में 3 दुकानें हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर दूसरे स्टॉप पर एक शराब की दुकान आपको तैयार मिलेगी। आप बच्चों को क्या बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना के दे रहे हैं? आप दिल्ली की सुविधाओं को बहाल रूप से देख रहे हैं कि सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, रोज नए नए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आप उनकी जगह से आप ये क्या चीजें खोल के दे रहे हैं? केजरीवाल जी, होश में आए, होश में आए। अच्छा मैडम, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि स्कूल के बारे में आपने बताया कि 800 प्लस स्कूल
स्कूल यहाँ पे खुलने थे, अभी कितने करंट स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं और बाकी कितने नहीं खुले हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। टोटल अनुमान जो नीति के अंदर आया था वो 850 प्लस दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली के स्कूल खुलने का आया था, उसमें से अभी संख्या टोटल 350 स्कूलों की भी नहीं पहुंची है। तो आप लगा सकते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, ठेकेदार ये जगह अपनी बना रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं, अपने सरकारी ठेकों को बंद करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि बिजनेस माफिया कहीं ना कहीं बहुत हद तक इसको सक्रिय कर चुका है और अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि पर्सनल लोगों को एक डिपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। तो ये भी बिजनेस इसी तरीके से है कि केजरीवाल जी अपने पर्सनल लोगों को ही उस बिजनेस में इस तरीके से अंदर इंटर कर देंगे कि आने वाली हमारी जनरेशन भी खत्म, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं भी जो जितनी और ज़्यादा बढ़ के आएंगी, और शांतिपूर्वक रहने वाले लोग, जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला था कि हमारा सामने ही, आप जरा इसे भी कवर करें, कितना सुंदर और शांत एरिया के सामने ही जस्ट अगर ऐसा माहौल है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कोई महिला यहाँ से चाहे दिन में चाहे रात को अपने बच्चे को पिक शांतिपूर्वक सुरक्षापूर्वक कर लेगी। हर महिला अपने घर से भी निकलने के लिए पहले सोचेगी। तीसरी बात जो कि आपने देखा होगा कि नीति के अंदर शराब पीने वाले बच्चों की 25 साल से उम्र सिर्फ मात्र 21 साल कर दी गई है। तो आप अपने देश का भविष्य खुद तय कर सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य किस हद तक खराब करने की नीति को लागू किया जा रहा है। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम बुराड़ी विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और ये सारे रेजिडेंट हैं विंध्याश्री अपार्टमेंट के, और इस इलाके में अभी हमने यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे भी बात किया, और अभी दिल्ली भाजपा के गौरव जी सेक्रेटरी थे वो भी आए हुए थे, उनसे भी हमने बात करी है, और श्वेता जी हैं वो भी यहाँ पे महिला मंत्री हैं, उनसे भी बात करी है। तो यहाँ पे एक बेसिक जो समस्या जो निकल करके आ रही है कि यहाँ पे धड़ल्ले से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं जिसकी क्वांटिटी 18-20 बताई गई है, और ये सारे जो रेजिडेंट हैं इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है हम इनसे एक एक करके बात करेंगे कि क्या समस्या क्या है, शराब के ठेके खुलने से क्या नुकसान होंगे। जी मैडम, आपसे हम सबसे पहले बात करेंगे। नाम बताइए मैडम आप। अनीता जी, क्या समस्या आप फेस कर रही है? समस्या अभी फिलहाल यही है कि जब हमारा सामने रेजिडेंट अपार्टमेंट है और यहीं पे एक शराब की शॉप खुल रही है तो ऑब्वियसली सभी को प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर लेबर्स की भी आएंगी और शॉप्स और भी खुलेंगी जो उनके साथ, और जहाँ पे लाइंस हमने वहाँ पे देखी है शॉप से, वहाँ पे ऐसे लाइन लगती है जहाँ पे भंडारा चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब जहाँ पे इस तरह की लाइंस लगेंगी, हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, हम भी खुद बिना धड़ल्ले बिना सोचे रात को भी बाहर निकलते हैं कि हमारा एक बहुत सेफ एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियां यहाँ पे स्टार्ट होती हैं तो ये एक सेफ एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना ही जेंट्स के लिए, ना ही लेडीज़ के लिए और ना ही बच्चों के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी शराब की शॉप्स यहाँ पे खुल रही हैं, वाइन शॉप्स खुल रही हैं, वो रेजिडेंट इलाकों के सामने बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी डिमांड है दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार। ठीक है, बताइए मैडम, आप नाम बताइए मैडम आप। सर मैं निधि, एक्चुअली हम विंध्याश्री अपार्टमेंट में रहते हैं। ये अपार्टमेंट आप अगर पूरी बुराड़ी की बात करें, हम लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, हमने घर लिया, क्यों लिया? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसलिए मकान यहाँ पे लिया था। आप देखो बच्चे भी हैं, बाहर हमारी ग्रोसरी शॉप भी होती है, कई बार होता है हम बच्चों को भेज देते हैं कि बच्चा आप चला जाए। सर सामने अगर लिक्वर शॉप होगा, यहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और आपस में क्या कहते हैं चेन स्नैचिंग वगैरह, ये सब तो बहुत ही कॉमन है, उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। आए दिन यहाँ पे चेन स्नैचिंग होती है, मारधाड़ होती है, लड़ाई होती है, डेंगू इतना फैल रहा है। आप देखो हर घर में एक एक डेंगू का पेशेंट मिल जाएगा। सरकार उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रही है। सरकार कह रही है स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। आप स्कूल खोलोगे, बच्चा तो इसी रोड से जाएगा, क्या देखेगा बच्चा? बच्चा पहले यही देखेगा ना, यहाँ से गुजरेगा, गंदा लैंग्वेज देखेगा, लोगों की हरकतें देखेगा। हम बच्चे को पढ़ाएं या इन सब चीज़ों को दिखाएं? तो सिर्फ हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, और वही यही है, रेसिडेंशियल एरिया के सामने ये लिक्वर शॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैम इसके अलावा भी और आप यहाँ पे क्या दिक्कतें देखती हैं अपने इस पूरे विधानसभा में, और पर्टिकुलरली आप अपने आसपास, अपने विंध्याश्री अपार्टमेंट के आसपास और क्या चीज़ें देखती हैं यहाँ पे? आप क्या क्या समस्या है वो बताइए। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ से निकलते ही हमें हर कदम पे जाम मिलता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई लिक्वर शॉप ऐसा अभी नहीं है। जब लिक्वर शॉप हो जाएगी सर, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि वो पिए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है। रोडों पे कोई लेटा पड़ा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं। पहले तो
जाम, यहाँ से जाम अभी भी है और तब और बुरी हालात में आ जाएगा। दूसरा, आप पीने की पानी देख लीजिए, पीने का पानी इतना गंदा आता है जिसे पी पी के आए दिन बीमारियाँ फैलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे इतना इलीगल काम चलता रहता है, चेन स्नैचिंग हो रही है, कोई किसी गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ पे लूट माट हो रही है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पुलिस सिक्योरिटी की आप बात करेंगे, आप खुद देख सकते हैं अपना कैमरा घुमा के, एक पुलिस का बंदा आपको खड़ा दिख जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है, ऊपर से हमें और परेशान करने के लिए ये लिक्विड शॉप खोल रहे हैं। ठीक है मैडम, आप देख सकते हैं कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं, और ये बड़ी समस्याएं हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत। अपना कोई भी घर बसाता है तो वो ये चाहता है कि उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट हो, माहौल हो, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो और वहाँ पे किसी भी है ना ऐसी समस्या ना हो जो क्राइम को जनरेट करे। और भी हमारे साथ यहाँ पे रेजिडेंट्स वेलफेयर के मेंबर्स हैं और ये अपार्टमेंट के रेजिडेंट हैं। मैडम आप बताइए, आपके इलाके में पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, आपके इस इलाके में बुराड़ी में और ख़ासकर आपके अपार्टमेंट के आसपास जो विंध्याश्री अपार्टमेंट है, आपके एमएलए का क्या रोल है? जो सिटिंग एमएलए हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के संजीव झा, जिनका अभी 6-7+ ईयर चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? सर ऐसा है, जिस दिन वोट के लिए यहाँ पर आएंगे ना, वो उनकी शक्ल वहीं तभी दिखाई देगी, ठीक है? वो लाल कुर्ते में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वोट के टाइम आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पर कौन वोट देने के बाद फिर नादारद और लापता हो जाए। यहाँ पर 100 फुटा रोड बताई जाती है, लेकिन इतना जाम है, पता ही नहीं है कितने सारे यहाँ पर रेडी वगैरह खड़े हैं, पता ही नहीं कितना चीज़ ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस किया हुआ है, डजंट मैटर। हाँ ठीक है, और यहाँ पर पार्किंग का तो आप सोच के देखिए मत, ऊपर से हमारे ऊपर ये खोल देंगे, तो आप सोच के देखिए कितने सारे लोग ऐसे होंगे। आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी का जब हुआ था इशू, तो हर जगह नोटबंदी का वो था कि भाई आपको करेंसी नहीं है, करेंसी नहीं है, ये सब पार्टीज़ ने इस चीज़ तरह को इशू उठाया था। लेकिन अब नोटबंदी का अगर असर नहीं पड़ा था तो सिर्फ इस तरह की दुकानों पर ही नहीं पड़ा था, वहाँ बिल्कुल धड़ल्ले से लाइन पूरी लंबी थी। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ हमारे सिर पर खोलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है विंध्याश्री अपार्टमेंट, एक रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। तो किस तरह की, एक तरह से हम सोचते हैं कि नहीं, हम इस तरह यहाँ पर फ्लैट इसलिए ले रहे हैं सो दैट भाई यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, नियर बाय में हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम भी है, प्लस आपका स्कूल्स है, और आपका ये बैंकेट्स हॉल ऑलरेडी इतना जाम कर देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के बैंकेट हॉल्स यहाँ पर खुले हुए हैं। अगर ये बारात के अब सीजन आ जाएंगे शादियों के, तो वहाँ से तो आप निकलना ही सोच लो कि बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, सड़कें जाम हो जाती हैं। मतलब और एक ही बार की बारिश के अंदर दूसरी बार में आपको सड़क दिखाई नहीं देगी, इतने सारे गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलेगा अच्छा यहाँ सड़क थी क्या, वो क्वेश्चन मार्क है सबके लिए। तो आप इतने, और यहाँ पर जो सीवर सिस्टम है, ओ माय गॉड, देश ने तरक्की कर ली, लेकिन आज भी यहाँ की गाँव के अंदर अब इंटीरियर में जाके देखिए थोड़ा सा, नालियाँ ऐसे खुली हैं, अगर मान लीजिए बरसात का पानी भर जाए तो अब पता ही नहीं चले कि सड़क कौन सी है और नाला कौन सा है। तो आप भी, हमारी जो दिल्ली सरकार है और उनके ये जो अपने यहाँ के एमएलए हैं संजीव झा, फिर क्या किया उन्होंने? वोट के टाइम ही आते हैं ऐसे क्या किया? उससे पहले, उससे ना बाद में दिखाई देते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, फिर भी चंद्रमा भगवान जी रोज दिखाई दे जाता है, वो नहीं दिखाई देते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं धड़ल्ले से इस बात को कहती हूँ और बोलो कुछ नहीं दिखाई देता। तो फिर अब हम ये एक बात हम और ये भी जानना चाहेंगे आपसे, फिर अभी एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, अभी 3 महीने के बाद मार्च में, अभी 2022 में होगा, तो उसमें फिर आप क्या करने वाले हैं? मैं कुछ नहीं सर, हमारा पूरा अपार्टमेंट ये करेगा कि इधर से कोई वोट नहीं जाएगी, कोई वोट नहीं जाएगी, जिसने काम नहीं किया उसे वोट नहीं जाएगी, हम वोट ही नहीं देंगे। क्रॉस अब अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार अगर नहीं सोच रही तो हम भी सोचना बंद कर दिया, हमारा दिमाग भी उनकी तरह सुन हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आप देख सकते हैं कि ये सरकारों को देखना पड़ेगा, और सरकार के जो मंत्री हैं और जो भी एमएलए हैं और जो भी अपने इलाके के निगम पार्षद हैं, ये बहुत बड़ा आपके लिए क्वेश्चन मार्क के सवाल है कि अगर आपने इनके लिए काम नहीं किया तो फिर आप जिस तरह से सुन हो जाते हैं, सांप सूंघ जाता है आपको, तो ये भी वही उसी रवैये पे आ जाएंगे। क्या कहना है जी? मेरा नाम संगीता है, मैं भी इसी विंध्याश्री अपार्टमेंट की एक रेजिडेंट्स हूँ। मेरा दिल्ली सरकार से बस एक ही सवाल है कि मेरा 5 साल का बेटा है, जब वो बाहर निकलेगा और मुझसे पूछेगा मम्मा ये किस चीज़ की शॉप खुली है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये शराब की दुकान है, और उसको क्या बताऊंगी शराब क्या होती है? क्या जवाब है दिल्ली सरकार के पास?
मैं अपने घर के बाहर से कैसे निकलूंगी? मुझे तो तालिबान की तरह लग रहा है कि हमें बुर्का पहन के घर से बाहर निकलना होगा। और हमारे घर का एड्रेस क्या होगा? विंध्यश्री अपार्टमेंट अपोजिट ठेका। दैट इज द वर्ड ना। आप कितना भी लिकर शॉप बोल लो, लेकिन देसी जबान में अगर किसी रिक्शे वाले को मैं लिकर शॉप तो नहीं बोलूंगी, मैं तो उसको यही बोलूंगी कि ठेका। कहाँ जाना है मैडम आपको? मैं ठेके पे उतार देना, उसी के सामने घर है हमारा। क्या इसी दिन के लिए हमने ये घर खरीदा था? यही सिक्योरिटी देने के लिए दिल्ली सरकार को हमने बनाया था। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। हम किसी को, हमारे यहाँ पे कोई विधायक रख आके तो दिखाए इस बार। ये हमारे पे दिल्ली सरकार से बहुत बड़ा गुस्सा है, और हमारे एरिया में अगर आया तो हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। जैसे झाड़ू से सरकार बनी थी, उसी झाड़ू सरकार से ही गिरेगी वो। ये सुनामी के आने से पहले की आर्ट आप सुन लीजिए, लेकिन एक ये मदर की एक आवाज़ है। एक बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा कि मम्मी ये मेरे सामने ये क्या है, तो ये एक्सप्लेन करेंगी माता जी इनकी कि बेटा ये शराब का ठेका है। तो उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, सबसे पहला ज्ञान दिया जाएगा शराब के बारे में कि दिस इज अ ठेका लिकर शॉप। ओके जी मैडम बताइए। अगर इतनी सारी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट को इनको लगता है, हमारे दिल्ली सरकार को लगता है कि मैंने विंध्यश्री अपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ करा, इसीलिए मैं वोट मांगने आया हूँ। अगर इतना सारा कूड़ा का ढेर है तो हम लड़े, हाँ, यहाँ शराब का ठेका खुलना है तो हम लड़े, नाले और सड़क नहीं है, सफाई हमने करानी है तो हम लड़े। हर चीज़ के लिए हमें पे करना है, और हर चीज़ के लिए। तो अगर ऐसा है सर, फिर सरकार किस लिए? और दूसरी बात, अगर इतनी सारी इसको फैसिलिटी कहती है गवर्नमेंट, अगर दिल्ली गवर्नमेंट इसको फैसिलिटी कहती है, तो अपने घर पे जाके एक बार ऐसे क्यों नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करती अपने आप को? हाँ, जहाँ खुद रहते हैं वहाँ बड़ी पॉश कॉलोनी, हाँ, और हमारे जैसे लोगों को ऐसे गंद के बीच में बिठा देंगे। हाँ जी, नाम क्या है भाई साहब? मैं साजन सिंह, जनरल सेक्रेटरी हूँ विंध्यश्री अपार्टमेंट का, RWA के आप जनरल सेक्रेटरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं है, न हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कंसर्न शराब के ठेके से है। शराब का ठेका खोलना चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबल यहाँ का दिल्ली सरकार है, उतना भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ के काउंसिलर भी है, जो ये परमिशन दे रहे हैं ठेका करके। बिना काउंसिलर, बिना MLA के परमिशन से ये ठेका नहीं खुल सकता है। तो हमारा ये कंसर्न है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का हम विरोध करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे से वोट मांगने आएगी, हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम किसी पार्टी से कंसर्न नहीं है। हम यहाँ के पीसफुल रेसिडेंट हैं, और हमारे कर्तव्य है, हमारे अधिकार है कि हमारे घर के सामने ये शराब का दुकान, शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो नहीं खुलेगा। अच्छा, हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आपने इसकी अभी तक किसी प्रशासनिक कंप्लेंट, आपने ऑफिशियल कंप्लेंट कहीं पे करी है क्या आपने अभी तक? हमने ये बताएंगे। हमने यहाँ LG को लेटर लिखा, हमने LG को रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमने पुलिस कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने एक्साइज कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है, हमने यहाँ के काउंसिलर को लिखा है। कितने दिन पहले आपने लेटर लिखा? ये बिल्कुल 15 दिन से सारा का सारा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आया। तो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट का अपना जो लीगल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हमने एक्सरसाइज किया। यहाँ के SDM और DM वगैरह इनसे भी आपने कुछ बात करी है? हमने सबको लेटर दिया, हमारा कोई रिप्लाई किसी से नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है हमारा। इसका मतलब है कोई अधिकारी। MLA से बात करी आपने जो यहाँ पे संजीव झा उनसे? हमने MLA को एक मैसेज भिजवाया कि ये शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए। तो MLA, शायद हमारा बदकिस्मती यही है कि हमारा बुराड़ी का MLA जो बुराड़ी में नहीं रहता है, तो बुराड़ी के दुख दर्द को नहीं समझ सकता है क्या है। तो कहाँ गए फिर अभी आप? अब कहाँ भी गए वो जाने, उसकी पार्टी जाने को कहाँ गए। लेकिन आज के डेट में हमारे दुख दर्द को जानने के लिए कम से कम ये तो पता है कि 3 दिन से हमारा धरना चल रहा है। हमने सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, फिर भी अगर कोई हमसे बात करने नहीं आता, तो इसका मतलब अपने कान में तेल देकर के वो सो रहा है। उसको कोई जरूरत नहीं वोट मांगने के लिए, तो हमारे अपार्टमेंट में आता है, 150 फ्लैट देकर के मुंह में नेताओं के पानी आ जाता है कि 150 फ्लैट है, यहाँ पे 500 वोटर है। लेकिन जब बात हमारे अधिकार लेने की आती है, तो सारे के सारे पीछे मुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी का। 2 दिन का अल्टीमेटम है, ठीक है। अगर वो आते हैं कोई भी और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज सर, जैसे कूड़ा उठवाया था ना, ऐसी इस दुकान को उठवाने की हिम्मत है बस। MCD इलेक्शन में आप क्या करेंगे फिर इस बार? आप फिर ऐसा है, जैसे पहले भी चक्का जाम करा था ना, ऐसे अब की बार भी करेंगे। MCD इलेक्शन में आप क्या करेंगे? तो इलेक्शन भी है ना अभी, तो इलेक्शन सर ऐसा है, हम वोट नहीं देंगे, यहाँ दरवाजा बंद रहेगा, और यहाँ पर नाम भी लिख देंगे कि नो एंट्री फॉर ऑल दीज पॉलिटिकल। मैडम नाम बताइए आप। सर मेरा नाम चारू शर्मा है, मैं विंध्यश्री अपार्टमेंट में रहती हूँ। सर कल जब मैं यहाँ प्रोटेस्ट के बाद मैं अपने घर गई, तो मेरे बच्चे का सबसे पहला सवाल था, मम्मी आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस शॉप को बंद कराने की बात है? मम्मी शॉप तो बहुत सारी खुलती है, लेकिन फिर आप लोग क्यों बंद करा रहे हैं किसी शॉप को? मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूंगी, आप बताइए? सरकार बताएगी मुझे आके? सरकार को अगर कमाई का सिर्फ और सिर्फ यही साधन लगता है, तो सर इस बार का जो टैक्स का टाइम आ रहा है,
हमारे अपार्टमेंट से कोई टैक्स पे नहीं होगा। उसके बाद आके सरकार जिसको लेटर लिखना है, जिसको जो करना करती रहे। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में लोग इतने मर रहे थे, उन्हें सबसे पहले कमाई का जरिया क्या दिखा? उन्होंने सबसे पहले शराब की दुकानें खोली। क्यों? क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा उन्हें कमाई आ रही थी। सर अगर उसी से कमाई आनी है तो सर सबको घर पे बिठा दो, इन्हीं की दुकानें खुलवा दो। फिर अगर सरकार को यही सब कुछ करना ठीक लगता है। और वोट की बात है तो अगर हमें अपनी हर लड़ाई, चाहे लिक्विड शॉप की हो, चाहे कूड़े की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे हर लड़ाई अगर हमें अपने आप ही लड़नी है तो उनको बोलो कि घर में बैठे, हमारा पैसा भी बचेगा और सबका फायदा होगा। हमें इन सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो काउंसलर हैं, काउंसलर कौन सी पार्टी के हैं, बता सकते हैं आप यहाँ पे? बीजेपी का। कौन सा वार्ड नंबर क्या पड़ता है ये? 7 है। वार्ड नंबर 7 है, ये 7 है। तो यहाँ के जो काउंसलर हैं और आपके एमएलए आम आदमी पार्टी के संजीव झा हैं, इन लोगों ने आपके लिए कुछ किया? आपकी आवाज़ सुनी? कोई आज तक मुझे यहाँ रहते हुए 8 साल हो गए, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब इलेक्शन का टाइम होता है वो घर में आके वो अपने पैम्फलेट्स लगा देते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। उसके बाद वोट मिल गई, जीत गए, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। वो अपने घर में आराम से बैठते हैं, पूरे साल खाते हैं, जब तक इलेक्शन दोबारा होने का टाइम नहीं आ जाता। अब एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आप लोग किस तरह से फिर क्या रिएक्ट करेंगे आप? सर जैसा कि मैम ने बताया था, हम अपार्टमेंट का ताला लगा के बैठ जाएंगे अंदर, अपने आप करेंगे जो करना है। और ये सिर्फ इसी अपार्टमेंट की बात नहीं है सर, अगर किसी भी अपार्टमेंट और किसी भी कॉलोनी के सामने ऐसा होगी तो वहाँ के जो लोग रहेंगे, एजुकेटेड जो फैमिलीज हैं, वो यही काम करेंगी। आगे देखेंगे कि इन अपार्टमेंट वालों ने काम किया तो हमें भी यही काम करना चाहिए। उसके बाद वो किससे जीतेंगे वो आपको भी पता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ जनता ने बनाया है, वो जनता के लिए बाद में बने हैं। ठीक है मैडम, बताइए मैडम, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम चेतन अग्रवाल। जी मैडम, आप क्या आप सरकार को मैसेज देना चाहती हैं? मैं एक आम नागरिक होने के नाते सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारी समस्याओं को सुने, उसका निवारण करें और इस तरह की जो दुकानें खुल रही हैं उनको ना खोलें। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा रखते हैं, हम जिसके लिए हम उनको वोट देते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये शायद हमारा भला सोचेंगे। हमारे सेकंड में आपको रोक रहा हूँ, मैं आपसे एक बार दोबारा क्योंकि सरकारों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए कि वोटर की अपेक्षा क्या होती है। वो अपेक्षा एक बार आप 2-3 पॉइंट अगर बता सकती हैं तो बताइए। यही है कि हमारे आसपास एक तो सफाई रहे। यहाँ सफाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। यहाँ पे बहुत गंदगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब फिर ये सवाल तो फिर काउंसलर पे भी, जो यहाँ के जो निगम पार्षद है उन पे भी उठेंगे, फिर वो सफाई पे जाता है। हमें अपनी सफाई की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ती है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पानी का भी कोई वो नहीं है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, और वो भी बहुत गंदा आता है। अच्छा, पानी भी साफ नहीं आता है? ये भी साफ नहीं है। एक यहाँ जो है कन्वेंस की इतना यहाँ पे जाम रहता है। कभी किसी को इमरजेंसी आ जाए तो हम हॉस्पिटल पहुँचना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आपका ये हॉस्पिटल जो आपके बिल्कुल बाजू में है, ये अभी खुला है, कौशिक इनक्लेव का काम कर रहा है। यहाँ पे जनरल ओपीडी वगैरह चल रही है और कुछ ओपीडी नहीं चल रही, सिर्फ ये कोविड हॉस्पिटल है। ये यहाँ कोई भी ओपीडी नहीं चल रही है। आपके अच्छा, कोई भी यहाँ पे हॉस्पिटल कुछ भी काम नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है। सरकार इतना ढिढोरा जो पीटती है ना, एक हॉस्पिटल बनवाया है 800 बेड का, यहाँ कोई भी हमारे काम का नहीं है, सिर्फ कोविड हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे पार्कों की अगर जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जाना पड़े, कोई भी सुविधा पार्क की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी 3 किलोमीटर दूर है, रिंग रोड, जिसको पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा तक भी लग जाता है। केवल 3 जाम में लग जाता है। क्रॉस करने के लिए 1 आवर ट्रेवल, जस्ट ओनली 3 किलोमीटर, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पार्क की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सभी बच्चे भी हमारे बोलते हैं कि हमारे एरिया में मम्मा बिल्कुल भी पार्क नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं देता। इवन यहाँ पे बहुत प्लेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन अगर नेता लोग ध्यान दें तो यहाँ पे पार्क की सुविधा बड़े आराम से खोली जा सकती है, जो कि अभी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर एमसीडी इलेक्शन में क्या करने वाले हैं आप? अभी तो एमसीडी इलेक्शन में जैसे सभी ने बोला है कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन अगर जो भी नेता वोट मांगने आता है, सबसे पहले उसे ये पूछा जाएगा कि आपके लिए जो भी हमारा गार्बेज निकलता है उसके लिए स्पेस क्या है। बिकॉज वो लोग कहते हैं कि रोड पे गिरता है, हमारे पास अभी स्पेस नहीं है। जो स्पेस बताए, ये मतलब ये जो अल्टीमेटम है और ये जो आपकी आवाज़ है, ये सभी पार्टियों के लिए है? फिर सभी पार्टियों के लिए है, सभी पार्टियों। ठीक है, हम और भी यहाँ पे हैं, भाई साहब इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप 2 मिनट, आप थोड़ा इधर आ जाइए आप, ठीक है ना, थोड़ा
थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ क्या भाई साहब नाम बताइए आप। मेरा नाम रोहित आनंद है, मैं विंध्याश्री अपार्टमेंट का आप इसी अपार्टमेंट से हैं। अपार्टमेंट। क्या समस्या है? सर मैं केजरीवाल सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 7 साल के अंदर उसने ना कोई पार्क ना कोई हॉस्पिटल बनाया और 2 महीने के अंदर 300 से 900 ठेके कर दिए। अच्छा तो भाई ठेके बनाने के लिए वो दे रहे हैं परमिशन, कोई स्कूल बनाओ, कोई कॉलेज बनाओ, कोई फ्लाईओवर रखा हो उसने नहीं रखी हो, कोई बुराड़ी के अंदर पार्क नहीं है एक भी पार्क नहीं। एक भी पार्क नहीं है। पूरा बुराड़ी 4 किलोमीटर घुमाओ, कोई आपको पार्क नहीं मिलेगा। बच्चों को कहीं ले आना हो, ट्रैफिक जाम फटफट सेवा है, कहीं भी रुक जाती है। ई रिक्शा है, कहीं भी रोक लेगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है सर, क्राइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा चेन स्नैचिंग आप चेन पहन के नहीं निकल सकते मार्केट के अंदर। फैमिलीज क्या, आप कहीं घूमने जाना तो आपको चेन उतार के पर्स के अंदर रख के ले जानी पड़ेगी। जो एरिया वाइज जो थाने बने हुए हैं, ये आपका थाना कौन सा लगता है? बुराड़ी है सर। बुराड़ी थाना लगता है। कोई पेट्रोलिंग वगैरह? पेट्रोलिंग होती है सर, वो पेट्रोलिंग का क्या होगा कि सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। कुछ नहीं है। अब इतनी जनता खड़ी है, कोई पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे, एक थाने से आया, थाने से एक भी आया कि कुछ भी वारदात हो तो भैया होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। हम तो पीसफुल कर रहे हैं। मैं तो बस केजरीवाल से ही पूछ रहा था कि आपने 45 दिन के अंदर 300 से 900 ठेके तो बना दिए। आपने स्कूल कॉलेज या फ्लाईओवर क्या किया जनता के लिए? आपने बिजली पानी फ्री दे रहे हो, हमारे यहाँ तो पानी नहीं आता, सुबह 4 बजे पानी आता है, 5 बजे चले जाता है। अच्छा सुबह 4 बजे आता है पानी? पूरे RW से बोल लीजिए, पूरे सुबह 4 बजे आएगा और 5 बजे पानी चले जाएगा। फिर मीठा पानी है जो ड्रिंकिंग वाटर है, फिर वो आप क्या? वही 4 से 5 में जो भर लिया 4 से 5 के बीच में जो आपने एक दिन आज आएगा तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, एक दिन छोड़ के। साफ सफाई के लिए वो बोरिंग वाला हमारी सोसाइटी में नहीं है। नहीं है वो, कोई भी नहीं है हमारे। तो बहुत परेशानी होती होगी फिर तो आपको। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, चाहे रात को आप पार्टी से आए कहीं से आए, सुबह 4 बजे उठ के पहले मोटर चलाओ, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पानी नहीं आएगा तो आप भी पानी के बीच से बैठ जाओ। केजरीवाल साहब उठते हैं 4 बजे, उनसे पूछना है। केजरीवाल का डिपार्टमेंट है पानी का। नहीं, केजरीवाल साहब उठते हैं 4 बजे, फिर जनता को काय को परेशान कर रखा है? नहीं, काय को परेशान कर रखा है? एक बार वो जो MLA बने फिर रहे हैं, वो खुद तो पहले 4 बजे उठ लें। हाँ, खुद तो उठे पहले। ई रिक्शा है, संजीव झा जी अपने घर के आगे ठेका खुलवाएं, गोपाल राय अपने घर के आगे ठेके खुलवाएं, पता चलेगा ना क्या होता है उसको उधर। हमारे यहाँ पानी आता है, पानी के लिए उठो, कोई भी हमारी सोसाइटी को कोई वो किसी का फायदा नहीं है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन है आपके इलाके की, मल्टीपल यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। कंक्लूजन ये है कि बायकॉट है बिल्कुल, और आप भी उनको बेशक से मना कर दीजिएगा कि इस गेट के अंदर बिल्कुल ना आ जाएं, बस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने देंगे आप। इसके अंदर ना आ जाएं, क्योंकि जो भी आएगा अपनी जिम्मेदारी पर आएगा, बस हम दिखाएंगे जिम्मेदारी पर आएगा। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि एक बार पैन करके ये सोसाइटी दिखा दें। सोसाइटी का नाम है विंध्याश्री अपार्टमेंट। ये बुराड़ी में ये अपार्टमेंट पड़ता है, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। और ये यहाँ की जो RWA की पूरी जो टीम है पूरी मौजूद है, यहाँ के जो रेजिडेंट है सारे मौजूद है, पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं सुबह से, बल्कि ये 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी यहाँ का विधायक हो, संजीव झा, या यहाँ के काउंसलर हो, या दिल्ली सरकार हो, सब ने अपने कानों में रुई डाल ली है और आंखों पे पट्टी बांध ली है। कोई भी ना सुनने और देखने को तैयार है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। सरकार को और उनके नेताओं को, MLA को और काउंसलर को अपनी जनता की जो बेसिक जो ज़रूरत होती हैं उनको देखना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक चीज़ और बोलूँगी, इतना टाइम है झा साहब के साथ, जैसे लिखा ना, श्री श्रवण झा विधायक प्रतिनिधि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन विंध्याश्री अपार्टमेंट में एक बेसिक ज़रूरत जो एक आम आदमी की है वो चीज़ पूरी नहीं है, पर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए पोस्ट। एक बार वीडियो जर्नलिस्ट साहब, ये तो अच्छी लाइन मैडम ने एक बार दिखाया, वो पैन करके वो दिखाइए, वो लगा हुआ है वहाँ पे पॉल पे, एक बार उसको दिखाइए जूम इन करके। श्री संजीव झा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को भी इमरजेंसी हो। नाम बताइए मैडम पहले। सुष्मिता। सुष्मिता जी, आप भी इसी अपार्टमेंट? हाँ, और बहुत साल हो गए। और एक प्रॉब्लम से किसी को भी, अगर आप भी रहने की सोचो यहाँ पे या इस इलाके में, इमरजेंसी होना, किसी को डर लगता है कि हम पहुँच पाएंगे हॉस्पिटल या नहीं। इमरजेंसी मीन्स मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को भी, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुढ़े हैं, वृद्ध इंसान है, और किसी को भी कोई इमरजेंसी होती है, यहाँ रहने से तो अगर आप सोच रहे कोई भी और, तो सोच लीजिएगा यहाँ बहुत मुश्किल है, हॉस्पिटल पहुँच पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता है, इतना ट्रैफिक है। इमरजेंसी में यहाँ डर लगता है, बहुत डर लगता है। सर एक क्वेश्चन आपसे करूँ, एक क्वेश्चन आपसे। जी मैडम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी है, क्या आप, जिस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी है, क्या आप वो वाली फैसिलिटी लेना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पसंद। तो दैट इज द सेम रीजन, एज सिंपल एज दैट्स इट।
नहीं चाहिए। इसी कंक्लूडिंग नोट के साथ मैडम ने नाम क्या बताया था मैडम आपने अपना? सुष्मिता जी, आइए आप भी आ जाइए, आप बुजुर्ग हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। जी नाम बताइए अंकल। वीके शर्मा। वीके शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? अध्यापक हूँ, सबसे पहले अध्यापक यहाँ पर रिटायर्ड हो गया मैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, रेजिडेंट कॉलोनी के सामने खोल दिए हैं। अच्छा, ये मतलब आप बताऊँ इसका मैं? अच्छा, बधाई दे रहे हैं आप। बच्चों को फर्स्ट स्टेप जो होती है नर्सरी स्कूल में होती है, अब उनका फर्स्ट स्टेप हो गया ठेका, तो उन्हें खोलने चाहिए सब जगह, जिससे बच्चे सबसे पहले देखें आगे ठेके को देखा करें। स्कूल तो खोल नहीं रहे वो, जहाँ स्कूल पूरे बाईपास से लेकर नत्थू तक 3 स्कूल हैं, 18 ठेके खुल गए, तो उनको तो ये बंद करने चाहिए पहली बात तो। फिर दूसरा, यहाँ का जो है 100 मीटर का डिस्टेंस है कॉलोनी का, नहीं खोलने चाहिए, पर रेजिडेंस उन्हें होटल भी है, बिल्कुल जस्ट सामने खुल रहे हैं, बिल्कुल सामने ये है ना, ये क्वेश्चन ही सर ने बिल्कुल प्रूव कर दिया। मैं बता तो दिया आपको। बच्चों का जो कभी देखते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं नर्सरी स्कूल में कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टूडेंट या चाइल्ड, वो स्कूल होता है, स्कूल की वजह ठेका हो गया उनका। दूसरा, हमारी कॉलोनी का इंडिकेटर पॉइंट बहुत अच्छा मिल गया। हम पहले बोलते थे शालीमार बैंकेट हॉल के पास कॉलोनी है हमारी, आप कहेंगे ठेके के सामने है, ठेके के सामने कॉलोनी, ये कहना पड़ेगा। जी है। तो हम फिर भी बाद में रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, अच्छा गवर्नमेंट जब इलेक्शन आते हैं होमवर्क खूब करती है अपना, हर घर को देखेगी कि वीके शर्मा के मकान में कितने मेंबर्स हैं, कितने बड़े हैं, हर बोर्ड को छांट के बुलाने के लिए भेजेंगे, उनको टैक्सी लगा देंगे। इसमें होमवर्क नहीं करते, सर्वे नहीं करते, कहाँ पर रेजिडेंट कॉलोनी है, कहाँ पे हमें खोलना चाहिए, कुछ नहीं देखते वो लोग। उसमें तो जहाँ देखा उन्हें जगह मिली, किराया अच्छा मिला, पैसे खूब खा लिए अपना, करोड़ों रुपए ले आके ठेके का खोल दिए अपना ठेके। तो फिर भी सर ने अभी सारी रूपरेखा बता दी कि 18 ठेके खुल रहे हैं और 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, प्रोग्रेस बता दी है, वो डाटा जो होता है ना वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। दूसरा, आपके मीडिया के थ्रू हम तो ये कहना चाहेंगे गवर्नमेंट साहब से, केजरीवाल साहब से, सिसोदिया साहब से कि कृपया करके इन ठेकों को बंद कराएं, जिससे कि हमें भी शांति रहे। फिर दूसरा, ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, ट्रैफिक जाम होगा, रेहड़ी वाले खड़े होंगे, चोर उचक्के खड़े होंगे, तो उनसे हमें वो मिले, छूट मिले। मतलब हम लोगों ने मकान लिए थे यहाँ शांति के लिए, और शांति के बजाय घर पे खड़े होंगे बच्चे इसी को देखा करेंगे यहाँ पर। हमारे साथ ये रिटायर्ड अध्यापक थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, और इसी सीरियस नोट के साथ दिल्ली सरकार से और इनके जो भी मंत्री हैं, अभी नियो इंडिया न्यूज़ एक आवाज़ आपके पास हम पहुंचाना चाहते हैं सरकार कि 18 ठेके और मात्र 3 स्कूल, अपार्टमेंट के सामने बच्चा अगर अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको ठेका दिखेगा, और पहला सवाल उसको पहली शिक्षा ये मिलेगी, व्हाट इज़ दिस, तो पेरेंट्स बोलेंगे दिस इज़ अ ठेका। तो आप ये देखें। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात निकल करके आ रही है, इन अध्यापक की ये आवाज़ है, बुज़ुर्ग है, क्योंकि बताया ये जाता है कि बुज़ुर्गों का एक बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव होता है। तो सरकार आपको इस बुज़ुर्ग की बात से और आवाज़ से आपको कुछ सोचना और मंथन करना चाहिए कि आप चुनाव के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होमवर्क करते हैं, एक एक घर का एक बूथ लेवल पे आप सर्वे करते हैं, कितने वोटर हैं आपके इस इलाके में, इस अपार्टमेंट में, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का सर्वे किया है कि जनता की मूलभूत ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हम कभी सरकारों को इस तरह से भी सोचना चाहिए कि जनता के लिए भी कभी सर्वे करवा लें, इलेक्शन के टाइम से हट करके भी उनकी ज़रूरतों को भी वो कभी तरजीह दे दें, उनकी ज़रूरतों को भी वो बढ़ा दें। तो ये आपको करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे पावरफुल जो लोकतंत्र के अंदर में जो ताकत है वो वोट का, मत का अधिकार होता है। इसी उंगली से आपका सफाया हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप बने रहिए नियो इंडिया न्यूज़ के साथ। हम आपको इससे जुड़ी हुई जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी आपके अपने इलाके में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, नियो इंडिया न्यूज़ से आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम आपके इलाके की समस्या को ज़रूर दिखाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।